बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? आज हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज। लास्ट टाइम हमने रिव्यू एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन जो सा था MCQs, वो हमने कंप्लीट किया था। आज हम इंशाल्लाह उससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो आज हमने सॉल्व करना है। If A is equal to 3/2, B is equal to 5/3, and C is equal to 7/5, then verify that A into B plus C is equal to AB plus AC। इस टू क्वेश्चन के दो यूज हैं, एक 1 और एक 2। इन दोनों को हमने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। इसी तरह ही हमने 1 बाय 1 इंशाल्लाह पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड करेंगे, फिर हम देखेंगे उनका आंसर इक्वल आता है। और ये ऊपर जो वैल्यूज़ हैं, ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। फिर हम इनको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर चेक करेंगे। चले अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जी। देखें जी, यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू भी है। और क्वेश्चन में ए की वैल्यू है 3/2, 3/2, तो ये यहाँ पर पुट करें 3/2। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट कर रहे हैं, फर्स्ट हम कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पहले हम इस पोर्शन को हल करेंगे, फिर उसके बाद इस पोर्शन को हल करेंगे। ए की वैल्यू है 3/2, ब्रैकेट स्टार्ट। बी की वैल्यू है 5/3, 5/3 लिख लें, प्लस सी की वैल्यू है 7/5, 7/5 लिख लें, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। हमने फिलहाल यही पोर्शन को हल करना है। अब देखें, जितनी भी जो रैशनल फॉर्म में होती हैं 5/3, 7/5, इसका हम एलसीएम लेंगे। इसको हम ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है जी 3 and 5। पहले 3 पे डिवाइड करें, 3 1s are 3, 5 ऐसे एज इट इज आ जाएगा। फिर 5 पे डिवाइड करें, 5 1s are 5, तो ये 5 3s are 15। तो इसका जो एलसीएम आया है वो आया है जी 15। तो यहाँ पर आप 15 लिख दें और ब्रैकेट को ऐसे साथ साथ चलाते जाएं, और बाहर 3/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखेंगे 5/3 है और ये इनका एलसीएम 15 है। 3 को 15 पर डिवाइड किया, 15 को ऐसे रखें और 3 पर डिवाइड करें, 3 5s are 15, तो आंसर 5 आया। इस 5 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया, प्लस इसी तरह ये 5 है डिनोमिनेटर में, जो इनका एलसीएम 15 है। 5 को डिवाइड करें, 15 कर, 5 3s are 15, आंसर 3 आया। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 3 7s are 21 आ गया। ठीक है जी। तो अब इसके बाद देखें, ये 3/2 हम ऐसे चलाते जा रहे हैं। ये 25 और 21 को आपस में ऐड करें, इसका आंसर देखिए क्या आता है। 25 प्लस 21 इज इक्वल टू 46। तो ये आ गया जी 46/15। ठीक है जी, ये आया 46/15। तो अब देखें, ये 3/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 आ गया। ये 2 को 46 से आपने इसको प्रिसाइज करना है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो आंसर आया 223/5। तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब हम इस राइट हैंड साइड को देखते हैं। इसके इस तरह करें आप कि इसके दरमियान में एक थोड़ी सी लाइन लगा लें ऐसे। ठीक है जी। अब देखिए, अब हमने राइट हैंड साइड में भी वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज हमारे पास दी गई हैं। ए की वैल्यू है 3/2, तो हम ए की जगह पर 3/2 कर लेंगे। और बी की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई करें। बी की वैल्यू है 5/3, 5/3 लिख लें। दरमियान में प्लस है तो प्लस लिख दें। ए की वैल्यू क्या है 3/2, और सी की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई हो, ये ए सी है, सी की जगह पर मल्टीप्लाई लिखकर ऐसे सी की वैल्यू लिखते हैं 7/5। ठीक है जी। अब इनको आपस में काटें, ये आपस में कट रहे हैं। 3 1s are 3 कट गया,
तो 5 ऊपर आ गया, ये आंसर आया 5/2 प्लस दरमियान में लिखें। यहाँ पर देखें कोई चीज़ ऊपर नीचे कोई चीज़ आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो रही है नहीं हो रही, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें 21 आ गया, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ गया। आप देखें ये दोनों दरमियान प्लस है, फ्रैक्शन फॉर्म में जब भी प्लस आ जाए तो हमने इनका एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम कैसे लेंगे, डिनोमिनेटर में एक 2 है और एक 10 है, आप इसको डिवाइड करना शुरू करें, 2 पर डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 पर डिवाइड करें, 5 1 ज़ा 5, ऐसे ही आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 2 और 5 ज़ा 10, तो इसका एलसीएम क्या आया जी, 10 आ गया जी। ठीक है जी, ये 5/2 है प्लस 21/10 है। 2 को आप डिवाइड करें 10 के ऊपर, 2 को जब आप डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर या 2 का टेबल पढ़ें 10 तक, 2 5 ज़ा 10, तो 5 आता है, 5 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा, प्लस 10 को डिवाइड करें 10 पर, 10 1 ज़ा 10, आंसर 1 आया, 1 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 21 और 25 को, 25 प्लस 21, 5 1 6, 2 2 ज़ार 4, तो आंसर आया 46/10। इसको अब हम देखें, ये आपस में हम इसको किसी टेबल पर इसको मुख्तसर कर सकते हैं, 2 पर कर सकते हैं, 2 5 ज़ार 10, ये 46 है, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो आंसर क्या आया जी, दोनों तरफ इधर आ गया 23/5 और इधर भी आंसर आ गया जी 23/5। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, ये इनके आंसर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, इसी पार्ट का नेक्स्ट पार्ट है, ये देखिए वैल्यूज वही होंगी जो हमने इसमें पुट करनी है। ठीक है जी, आप देखिए वैल्यूज, ए की वैल्यूज क्या है, वो है 3/2, ए की वैल्यू है 3/2, अब इसमें पुट करेंगे हम 3, ए की जगह पर 3/2 प्लस बी की वैल्यू है 5/3, क्वेश्चन को देख लें फिर एक दफा, 5/3, तो बी की जगह पर लिखते हैं 5/3, ब्रैकेट क्लोज करें दोनों तरफ से, और सी बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, सी बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सी की जगह पर जो वैल्यूज है वो है 7/5, तो यहाँ पर 7/5 लिखते हैं। ठीक है जी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर जो अमाउंट्स हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये इसमें डिनोमिनेटर 2 है और इसमें डिनोमिनेटर 3 है, तो इसका हमने सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे। 2 ऐसे लिख लें और 3 ऐसे लिख लें, इनका एलसीएम लेने के लिए इसको फैक्टराइज करें, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर 3 पर डिवाइड करेंगे, 1 और 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, तो इसका एलसीएम आ गया जी 6। ये ब्रैकेट साथ साथ क्लोज करते जाएं और साथ साथ 7/5 जो सी की वैल्यू वो लिखते जाएं। ठीक है जी, अब देखिए डिनोमिनेटर में 2 है और ये एलसीएम 6 है, 2 को डिवाइड करें 6 के ऊपर, 2 3 ज़ार 6, तो आंसर क्या आया 3, और आंसर को इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ार 9, ये 9 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पर फिर डिनोमिनेटर में 3 है, 3 का टेबल पढ़े 6 तक, 3 2 ज़ार 6, आंसर क्या आया 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 आ गया। ठीक है जी, तो इन दोनों को ऐड करें, 19/6, बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है 7/5 के साथ। ठीक है जी, 19 9 प्लस 10, 19/6 मल्टीप्लाई हो रहा है 7/5 के साथ। देखें ये किसी तरीके से आपस में एक दूसरे से कट नहीं रहे, तो क्या करेंगे, 19 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें और 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो कैसे करेंगे, 19 मल्टीप्लाई बाय 7, वो आंसर आया जी 133, तो आंसर आया जी 133, और 6 5 ज़ार 30, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया जी 133। ठीक है जी, अब हमने राइट हैंड साइड का देखना है, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, अब हम ये राइट हैंड साइड करेंगे। तो राइट हैंड साइड की वैल्यूज देखें, फिर वही है आपके पास, ए की वैल्यू पुट करें
3/2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू देखें 7/5, दरमियान में प्लस लगाएं, बी की वैल्यू क्या है 5/3 और सी की वैल्यू क्या है 7/5। ये हमने वैल्यूज पुट कर लिया आपस में। ठीक है जी, ए सी प्लस बी सी, ए सी की जगह पर ए की जगह पर 3/2, ये अब हम राइट हैंड साइड का, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड की थी, ये हम राइट हैंड साइड कर रहे हैं। ठीक है जी, ये राइट हैंड साइड है। ए की वैल्यू है 3/2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है 7/5 प्लस बी की वैल्यू है 5/3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है 7/5। देखें ये आपस में किसी तरीके से कट रहे हैं, नहीं कट रहे, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21 आ गया जी, ओवर 5 2 10 आ गया, दरमियान में साइन है प्लस का। इधर देखिए ये 5 से कट रहा है, तो 7 ऊपर आ गया, 7/3 आ गया। ठीक है जी, अब इनका फिर हम देखें फ्रैक्शन वाली में, फ्रैक्शन फॉर्म के में जब प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो तो इसको ऐड करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लेना होता है। तो 10 लिखें ऐसे और 3 लिखें, अब डिवाइड करें किस पर जाता है जी, 3 को डिवाइड करें 10 तो ऐसे ही आ जाएगा, 3 1 3, फिर 2 पर डिवाइड किया 2 5 10, फिर 5 पर डिवाइड किया 5 1 5, 5 2 10, 10 3 30, तो इसका एलसीएम आ गया जी 30। ठीक है जी, 30 एलसीएम आ गया। ये 21/10 है, 10 को डिवाइड किया 30 के ऊपर, 10 3 30, यानी कि 30 ऐसे लिखें आप और इसको 10 पर डिवाइड करें, 10 3 30। ये जो सा 3 आंसर है, इस 3 आंसर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, 3 1 3, 3 2 6, 63 आ जाएगा। ऐसे 3 को डिवाइड करें 30 पर तो 10 आंसर आया। ऐसे देखें 30 को डिवाइड किया 3 के ऊपर, 3 1 3, तो ये 0 आया, नीचे 0 ऊपर चला गया तो 10 आ गया। आंसर क्या आया 10। इस 10 को मल्टीप्लाई करना है आपने डिनोमिनेटर 7 के साथ, 10 7 70, तो ये 70 आ गया जी। ये 63 प्लस 70 को आपस में ऐड करें, ये क्या आंसर आएगा जी 133/30। ठीक है जी, दोनों तरफ देखें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 133/30 है और राइट हैंड साइड का आंसर भी 133/30 है। सो लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, वो देखें क्वेश्चन नंबर 3 पर गौर करें जरा आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ a इज इक्वल टू 4/3, b is equal to 5/2, c is equal to 7/5, then verify the associative property of real numbers with respect to addition and multiplication। यानी कि दो प्रॉपर्टीज हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक एडिशन के हिसाब से आपने सॉल्व करनी है और दूसरी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। तो मैं आपको प्रॉपर्टीज के सेक्शन में लेकर चलता हूं जी। ये देखिए जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसकी इक्वेशन ये है, ये आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन में एग्जाम में वो पूछ सकते हैं जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सॉल्व करें, तो अब आपको ये याद होगी तो आप उसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। इसी तरह वो कह सकते हैं जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। ये समटाइम्स वो क्वेश्चन में नहीं देते, समटाइम्स ये भी देख सकते हैं, ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये है और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी इसको। देखें जी, ये है हमारे पास वैल्यूज हैं। इफ a इज इक्वल टू 4/3, b is equal to 5/2, c is equal to 7/5, then verify the associative property of real numbers with respect to addition and multiplication। ठीक है जी, तो इसको अब हमने हल करना है। अब हमें पता होना चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है।
आप लिखें यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव इज डबल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to addition। अभी मैंने आपको बताई थी वो ये है a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी ब्रैकेट से बाहर, और दूसरी है, अब देखिए इसकी पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये है जी, पहले हमने a बाहर रखना है, पहले आप इसको ऐसे लिख लें, a को ऐसे लिखें, a बाहर रखें प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू, अब a प्लस बी को अंदर कर लें, a प्लस बी ब्रैकेट में कर लें और प्लस सी बाहर रख लें। ठीक है जी। अब इस यहाँ पर हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है जी। तो a की वैल्यू क्या है 4/3, तो a की वैल्यू है 4/3, तो यहाँ पर लिखें 4/3। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये हल करेंगे। ठीक है जी। पहले हम लेफ्ट साइड को पोर्शन को देखेंगे इसका आंसर क्या है, फिर उसके बाद हम राइट साइड देखेंगे। पहले तो a की वैल्यू है 4/3 प्लस लिखें, अब ब्रैकेट स्टार्ट करें, b की वैल्यू है 5/2, b की वैल्यू देखें क्या है 5/2, यहाँ पर 5/2 लिख लें, प्लस c की वैल्यू है 7/4, तो यहाँ पर 7/4 लिख दें और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शन में नीचे 2 और 4 है, 2 और 4 डिनोमिनेटर में है, तो इसका आप एलसीएम ले लें, 2 पे डिवाइड करें, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फिर 1 ऐसे ही आएगा, 2 1 जार 2, तो आंसर 2 2 जार 4, तो एलसीएम क्या आया जी 4। ठीक है जी। तो ये राइट हैंड साइड है, इसको हम, ये लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड को हम बाद में हल करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं। ठीक है जी। अब देखिए इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है, 2 को डिवाइड करें 4 के ऊपर, 2 2 जार 4 आंसर आया, 2 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, प्लस 4 को डिवाइड करें 4 के ऊपर, 4 1 जार 4 आंसर 1 आया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें 7 आ गया, और ये ब्रैकेट के साथ ऐसे ब्रैकेट चलाते जाएं, 4/3 प्लस, अब देखें क्या करेंगे, अब 10 और 7 को आपस में ऐड करें, 4/3 प्लस ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, 10 और प्लस 7 क्या आ गया जी 7, 17/4। अब डिनोमिनेटर में क्या है जी 4/3 एंड 17/4, तो इसका हमने एलसीएम क्या लेना है, 3 और 4 को ऐसे लिख लें, पहले 3 पर डिवाइड करें, 3 1 जार 3, 4 एज इट इज आ जाएगा, फिर 4 पर डिवाइड कर दें, 4 और 4, 4 3 जार 12, तो इसका एलसीएम क्या आया 12। अब 3 को 12 पर डिवाइड करें, 3 4 जार 12, 12 को डिवाइड किया आपने 3 के ऊपर, 3 4 जार 12, तो ये 4 आंसर आ गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 आ जाएगा, प्लस ऐसे ही 4 को 12 पर डिवाइड करें, फिर दोबारा 4 को 12 को 4 पर डिवाइड किया, 4 3 जार 12, आंसर क्या आया 3, इस 3 को 17 से मल्टीप्लाई करें, 17 से मल्टीप्लाई करें तो 17 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ गया 51, तो यहाँ पर आपने लिखना है 51। ठीक है जी। ये लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 16 प्लस 51 को ऐड किया तो कितना आया जी, ये आ गया 67/12, 67/12, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो अब हमने राइट हैंड साइड को हल करना है, राइट हैंड साइड को यहाँ पर इसको थोड़ा सा पोर्शन कर ले। ठीक है जी। अब देखिए a प्लस बी की वैल्यूज हमने पुट करनी है, a है हमारे पास 4/3, ब्रैकेट स्टार्ट करें 4/3 लिखते हैं जी, प्लस b की वैल्यू है 5/2, प्लस c की वैल्यू है 7/4। जो भी ब्रैकेट के अंदर पहले चीज़ें होती हैं उसको सॉल्व करते हैं। ये 4/3 प्लस 5/2, इसका हम पहले एलसीएम लेंगे। देखिए ये 3 है और ये 2 है, इसका एलसीएम लिया हमने, 3 पर डिवाइड किया, 3 1 जार 3, 2 एज इट इज आ गया, फिर 2 पर डिवाइड किया, 1 ऐसे आएगा, 2 1 जार 2,
2 3 ज़ा 6, इसका एलसीएम क्या हो गया जी 6, और ये ब्रैकेट इसके साथ चलाते जाएं, प्लस 7/4 भी लिखते जाएं जो सी की वैल्यू पर। ठीक है जी। अब 4/3 ये डिनोमिनेटर है, 3 को डिवाइड किया 6 के ऊपर, 3 2 ज़ा 6, आंसर आया 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ा 8 आ गया जी, प्लस ऐसे अब ये डिनोमिनेटर 2 है, 2 को डिवाइड किया 6 पर, 2 3 ज़ा 6, 3 आंसर आया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 ज़ा 15 आ गया। तो 8 और 15 कितना होता है जी, 8 और 15 23 होते हैं, 23/6, अब ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, प्लस ये 7/4 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए दोनों अमाउंटें आ गई, इनके दरमियान में प्लस है, इनका फिर एलसीएम लेंगे। यहाँ पर देखें जी, 6 को रखें यहाँ पर और 4 को यहाँ पर रखें। सबसे पहले 2 पे डिवाइड करें, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे डिवाइड किया, 3 एज इट इज आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 पर डिवाइड करें, 3 1 ज़ा 3 और 1 वैसे आएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो इसका एलसीएम क्या आया जी 12, तो इसका एलसीएम आ गया जी 12। ठीक है जी। अब देखिए 6 का टेबल पढ़ें, 6 का टेबल पढ़ें 12 तक, 6 2 ज़ा 12, आंसर 2 आया, 2 को 23 से मल्टीप्लाई करें, 23 23 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आया जी 46, तो यहाँ पर 46 आ जाएगा, प्लस इस 4 को फिर डिवाइड करें 12 पर, 4 3 ज़ा 12, आंसर आया 3, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 ज़ा 21 आ जाएगा। ठीक है। अब 46 और 21 को आपस में ऐड कर लें, प्लस 46, देखें जी पहले तो आप देखें 46 प्लस 21, तो ये आंसर आया 67, 67/12। ठीक है जी। अब देखिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, दोनों आर इक्वल, तो ये आपका यही आंसर, ये प्रूव हो गया, आपने वेरीफाई कर दिया, वेरीफाइड। ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू, ये हमने किया है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अब हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हमने दी गई हैं, तो पहले हमने किया है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अब हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, हम इसको मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो उसका फार्मूला क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ जी। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देख लें जी, मल्टीप्लिकेशन का ये है जी, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ए मल्टीप्लाई बी ओवर सी, तो आपने इसको लिखना है, यहाँ पर लिखें ए ओवर बी सी ब्रैकेट में बंद इज इक्वल टू ए बी ब्रैकेट में सी। ये हम सॉल्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हमें इनकी वैल्यूज का पता है तो उसमें वैल्यूज पुट कर दें। लेकिन ये वैल्यूज क्या है इसमें, ए की वैल्यू है 4/3, ए की वैल्यू है जी 4/3, ये देखिए ए की वैल्यू 4/3 है, बी की वैल्यू 5/2 है, सी की वैल्यू 7/4 है, तो ये मैं इसमें पुट करने लगा हूँ। ठीक है जी। ये देखिए ए की जगह पर लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, ए ब्रैकेट बी सी। ठीक है जी। अब इसमें ए की वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू है जी 4/3 ब्रैकेट, बी की वैल्यू है 5/2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है 7/4।
अब देखें ये आपस में किसी तरीके से अमाउंट की मुक्सर हो रही है, कोई आपस में कोई अमाउंट ऊपर नीचे साइड पर कट रही नहीं कट रही, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें। इधर जी इसको बाहर लिखते जाएं, 4/3 ब्रैकेट स्टार्ट, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35 आ गया, ठीक है जी। और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। अब देखेंगे आपस में अमाउंट कट रही है या नहीं कट रही। 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, ठीक है। ये 335 से नहीं कट रहा, तो आंसर क्या आ गया जी, 35/3 2s आर 6। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया जी 35/6। अब हमने करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है जी, ए बी ब्रैकेट में, अब सी बाहर है, ठीक है जी। अब देखिए ए बी की वैल्यू हम पुट करेंगे, ए की वैल्यू है 4/3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है 5/2, ये ब्रैकेट में लिख लें, और सी की वैल्यू है 7/4, ठीक है जी। अब देखें इसको आपस में, ये कोई चीज़ कट रही है, 2 4 से कट रहा है, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, तो क्या अब और कोई अमाउंट नहीं कट रही। ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, और नीचे 3 आ गया, और ब्रैकेट के बाहर क्या है 7/4, ठीक है। अब देखें ये आपस में कट रहे हैं, ये 10 और 4 आपस में कट रहे हैं, 2 2s आर 4, 2 5s आर 10, 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया आपका 35/2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया आपका 6। तो ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का आंसर देखें क्या है। राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है, इसका आंसर है 35/6, और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 30। सो इट इज प्रूव्ड, it is proved left hand side is equal to right hand side, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, अब इज 0 अ रैशनल नंबर। देखें क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है जी 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखें, इज 0 अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन, क्या 0 रैशनल नंबर है, इसकी वजाहत करें। तो आपने जस्ट लिखना है जी, आपने लिखना है जी यस, आपने लिखना है जी यस यस यस, 0 is a rational number because it can be written, because it can be written in the form of P/Q, where P and Q belongs to Z and 0 is not equal to Q। यानी कि हम इसको ये रैशनल नंबर इसलिए है कि हम 0/1 0/2 इसको लिख सकते हैं, तो P/Q की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, तो 0 इज द रैशनल नंबर, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन है, स्टेट द ट्रैकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ट्रैकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स क्या होती है, ये आपको प्रॉपर्टीज वर्बली याद होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं अभी आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे देता हूँ। देखिए ये ट्रैकोटोमी प्रॉपर्टी है आपके पास, ये देखिए
and A, B belongs to R, either A is equal to B or A greater than B और A लेस देन B। आपने जस्ट यही एक स्टेटमेंट लिख देनी है, तो यही आपका आंसर है। आपने लिखना है जी A, B belongs to R, either A is equal to B or A greater than B or A less than B। A, B belongs to R, either A is equal to B or A greater than B or A less than B। यही इसका आंसर है जी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। 4 and 5 के दरमियान टू रैशनल नंबर्स हमने तलाश करने हैं। तो इसका बेहतरीन जो सोल्यूशन है वो ये होता है, दो नंबर्स को प्लस करें और 2 पर डिवाइड कर दें। ठीक है जी। तो कैसे करेंगे जी, 4 प्लस 5 दोनों को ऐड करें और 2 पर डिवाइड कर दें। तो इन दोनों को ऐड किया, 4 और 5 को ऐड किया तो 9 आ गया, 9/2। तो ये आपका एक रैशनल नंबर ये आ गया। यानी कि आप एक ब्रैकेट बना रहे हैं यहाँ साइड पर, जैसे लिख लें। पहले आपका नंबर आ रहा 4 और 5 के दरमियान, उसके आगे नंबर ये आएगा 9/2। फिर अभी आपने वो थर्ड ढूंढना है और एंड वाला नंबर है 5। ठीक है, ये है हमने 4 और 5 के दरमियान पहला रैशनल नंबर फाइंड कर लिया है 9/2। अब हमने दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करना है। वो कैसे करते हैं, पहले तो 4 और 5 थे, उसको हमने ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया। अब इसका जो आंसर आया है 9/2 को, अब 9/2 में 5 ऐड करेंगे। इस तरह देखिए जी, 9/2 प्लस 5 और डिवाइडेड बाय 2, इसको आपने 2 पे डिवाइड कर देना है। दोनों को ऐड करें, जिस तरह हमने 4 और 5 को ऐड किया 2 पे डिवाइड किया। अब इसी तरह ही 9/2 प्लस 5 को आपस में ऐड करें और 2 पर डिवाइड करें। लेकिन सबसे पहले हमने ये देखें, ये इसका हमने एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है जी। तो इसका एलसीएम क्या होगा जी, ये देखें, ये 5 के नीचे 1 लगा लें, 2 और 1 है तो इसका एलसीएम 2 ही आएगा। 2 1 ज़ा 2, आंसर 1 आया। 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, प्लस यहाँ पर 1 है, 1 2 ज़ा 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 10। तो आंसर क्या आ गया जी, 9 + 10 19। आप देखें, लिखें और अब लिखें, ये नीचे इसके 2 भी आ रहा है, 2 आ रहा। ठीक है, तो 19/2 ये इस फॉर्म में हमने लिखना है। 19/2, ये हमने जब एलसीएम लिया तो 19/2 आ गया और इसको डिवाइड कर दिया 2 के ऊपर। इसको और कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 19/2 डिवाइडेड 2/1। लेकिन जब हमने इसको हल करना है, वो कैसे हल करना है जी, वो ऐसे करना है, 19/2 मल्टीप्लाई 1/2। ये डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 19 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 19 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। तो आंसर आ गया ये 19/4। तो हमारा जो रैशनल नंबर आया वो आया 19/4। पहला आया 9/2, अब आया 19/4। तो यही हमारा आंसर है जी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी।